नमस्कार, द न्यूज नाउ के आफ्टरनून बुलेटिन के आज के अंक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तारिका महाजन। तो आइए आगे बढ़ने से पहले शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। सरकार ने हाल ही में ओलावृष्टि से नुकसान झेलने वाले किसानों के लिए एक नई योजना की शुरू, कहा जम्मू कश्मीर के वित्तीय आयुक्त अटल डुल्लू ने। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर कश्मीर में सुरक्षा ग्रिड और मजबूत, लाल चौक पर एनएसजी कमांडो तैनात, प्रदेश में अलर्ट। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के सयालसुई इलाके में एक बकरवाल परिवार के कच्चे मकान में संदिग्ध परिस्थितियों में लगी अचानक आग, सामान जलकर हुआ खाक। बांडीपुरा की महिला जरीफा जान अपनी कविता के लिए एक नई भाषा का किया आविष्कार, अपनी मनमोहक काव्य रचनाओं से क्षेत्र की चर्चा का बनी विषय। उधमपुर में स्मृति ईरानी ने जानी लोगों की समस्याएं, प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के वित्तीय आयुक्त अटल डुल्लू ने आज ये कहा कि सरकार ने हाल ही में ओलावृष्टि से हुए किसानों को झेलने वाले नुकसानों के लिए एक नई योजना शुरू की है। वहीं इस दौरान अटल डुल्लू ने इस योजना पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसान संपर्क अभियान के जरिए कई ऐसी योजनाएं हैं जिनका किसानों को पता होना चाहिए। को जो सरकार की स्कीमें हैं, एक होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम अभी जम्मू कश्मीर सरकार ने अप्रूव किया है। उसके साथ साथ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स कुछ कई सारी 18-19 स्कीमें, तो इन सभी के बारे में किसानों को बताना और उनको इनके वीडियो दिखाना। और हमने कुछ पैम्पलेट्स बनाए हैं, वो 3 ज़बानों में है, उर्दू में है, इंग्लिश में है, हिंदी में है, तो वो भी लोगों में, ज़मींदारों में बांटना और ये ज़बानी तौर पर भी उनके साथ बात करना। अगर उनका कोई डाउट है, कोई उनको कन्फ्यूजन है, वो भी क्लियर करना। ये 3-3 दिन का प्रोग्राम हर पंचायत में हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान इस किसान संपर्क अभियान में पार्टिसिपेट करें, शिरकत करें, ताकि उनको इन स्कीमों के बारे में और ज़्यादा जानकारी हासिल हो और इन स्कीमों का जो ख़ास तौर से जो नया प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है, होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन स्कीमों का वो पूरा फायदा उठाए। श्रीनगर में 22 से 14 मई तक होने वाली G20 शिखर सम्मेलन के लिए सुरक्षा ग्रिड को मजबूत किया गया है। आतंकियों और पड़ोसी पाकिस्तान के नापाक मंसूबे को विफल करने के लिए जल और जमीन सहित आसमान से भी नजर रखी जा रही है और इसके लिए विशेष तौर पर मरीन कमांडो यानी मार्कोस और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के एलीट कमांडो को सुरक्षा व्यवस्था कर जिम्मेदारी सौंपी गई है। बुधवार को जहां मार्कोस ने डल झील में गश्त की, वहीं वीरवार को एनएसजी कमांडो ने श्रीनगर के लाल चौक इस इलाके में स्थित होटलों और साथ ही अन्य इमारतों को खंगालने के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के सयालसुई इलाके में एक बकरवाल परिवार के कच्चे मकान में संदिग्ध परिस्थितियों में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते घर में रखा पूरा सामान जो है वो जलकर राख हो गया, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रात 12 बजे सर्कल छाट हुआ, 12 बजे सर्कल छाट रात 12 बजे वो फोन करे क्योंकि सबसे पहले फॉल्ट कटे जाए, उसके बाद लाइट चलाई जाए। क्यों जब मैं और लोगों को नुकसान क्यों पूरा मानो है, चलो रात को सफर करे रात 12 बजे। उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा जिले के नेतखाई गांव की जरीफा जान अपनी मनमोहक काव्य रचनाओं से क्षेत्र की चर्चा का विषय बनी हुई है और अभी हाल तक दुनिया से जरीफा की निरक्षता ने लिखित शब्द के लिए उसने जुनून को कभी कम नहीं किया था और इसके बजाय अगर बताएं तो उन्होंने अपनी कल्पना से गहराई से प्रवेश किया और पूरी तरह से शून्य से मिलती जुलती आकृतियों से बनी एक भाषा की खोज की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए जरीफा ने कहा कि उन्होंने किसी भी शिक्षण संस्थान से कोई शिक्षा नहीं ली है। ये शब्द जो हैं वो मेरे दिमाग में अपने आप ही आते हैं और मैं उन्हें लिखती हूँ। मैंने कई कविताएं भी लिखी थी और जिन्हें बहुत से लोगों ने पसंद किया। लकड़ी के कोयले से घिसे पिटे चंद पत्र पर लिखी गई उनकी रचनाएं जो हैं वो एक अलौकिक सौंदर्य है, जो कहती हैं कि वो सीधा आत्मा से बात करती हैं और जो अपने शब्द हैं वो लिखती हैं। खास तथ मे मतलब मे पन जबान सुई मे पता आमुत रब सुल मे लोद मे यथ वनान अत मे शुक्र सना तस रबस कुन मर्शिद सिंडक सर बुजुर्गन हिंद दास ब्रोज बुजुर्गस नश बेहमा अति हेचान वारिया कह तस नश, चाहे बुढ़ आसे पितर आसे नान आसे अति वारिया कह हेचान। तो बुजुर्गस नश गस कोशिश बेहनच तह करें।
पत्त यम सात मे कलाम आव तो मे आब नोट कलस पे तो मगर रहबर मे हासिल कोर्मत पत्त वोल मे आब नोट यह निह गटा गई वोल मे आब नोट वार 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 पत्थर थोम गरवंजस पे तमन दोन गरवंज अतन बचन हज बैग हन लकट बच अमन शोख अन बैग अत पेंसल मे तुल कागज पीसा बे तुल मे पेंसल अमे नेह गट मजी लोग मे हसा हूँ रब सद तरफ तो लजस बम गोल बनाने तो सह कलाम मे लिखमुत पान सोरान आम यावन ये ललवन ये थोथम नार यावन म्योन छंब डोलमुन ये यह संसार ना पायदा गश तोर किस सुल सारुन ये ललवन ये थोथम नार छुम जरीफस गर गसन ये दह लुसित कर क्या कार छम न अमला गस कोर कुन ये ललवन ये थोथम नार पत यह यह गो ओड गोटा तो वोल मे वार वार आयस बह ये हिसाबस मन पत वो मे पन्नस खानदारस। उधमपुर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने डीसी ऑफिस में प्रशासनिक अधिकारियों और पीआरआई सदस्यों के साथ बैठक कर जिला में विकास परिदृश्य की समीक्षा की। जनप्रतिनिधियों ने अपने इलाकों की समस्याएं उठाई। ईरानी 2 दिवसीय जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत वहां पहुंची। बैठक में जिला विकास आयुक्त सचिन कुमार वैश्य, एसएसपी डॉक्टर विनोद कुमार भी मुख्य रूप से मौजूद थे। जिला कठुआ के लखनपुर में आज सुबह एक सड़क हादसा हो गया और इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि 4 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए जीएमसी कठुआ ले जाया गया है जहां उनका इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार कठुआ के लखनपुर में जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक कार और 2 पहिया वाहन में टक्कर हो गई। इसमें एक व्यक्ति की जान चली गई और 4 लोग इसमें जख्मी हो गए जिन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया है और ये बताया जा रहा है कि कार जम्मू से हिमाचल की ओर जा रही थी। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। पंजाब और जम्मू कश्मीर के नशा तस्करों और आतंकियों का गुटजोड़ एक बड़ी चुनौती बन गया है। अहम बात तो यह है कि जिस तरह से आतंकी गतिविधियां चलाई जा रही हैं उसी तरह नार्को आतंकवाद का नेटवर्क भी काम कर रहा है। आतंकी यहां गोला बारूद, हथियार और पैसा ड्रोन के जरिए मंगवा रहे हैं। उसी तरह नशा तस्कर भी नशे की सप्लाई ड्रोन के जरिए मंगवा रहे हैं और यही नहीं, नशा तस्कर ठीक उसी पैटर्न पर सप्लाई कर रहे हैं जैसे आतंकी हथियारों की सप्लाई ले रहे हैं। जानकारी के अनुसार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हेरोइन भेजी जाती है। ड्रोन इसे एक चुनी हुई जगह पर फेंक देता है और इसके बाद एक शख्स मौके पर वहां पहुंचता है और साथ ही सप्लाई उठाकर दूसरी जगह पर जाकर रख देता है और उसके बाद एक और शख्स आता है और सप्लाई उठाकर ले जाता है। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर में शांति बदले माहौल, विकास के साथ ही G20 की बैठक में डिजिटल जम्मू कश्मीर की तस्वीर भी पेश की जाएगी। विदेशी मेहमानों को यह बताने की कोशिश होगी कि प्रदेश में न सिर्फ शांति आई है, रोजगार के अवसर बढ़े, विकास कार्य तेजी से हो रहा है, बल्कि जम्मू कश्मीर डिजिटल रूप से सशक्त हुआ है। इसमें आम लोगों का जीवन आसान हुआ है और उनके जीवन में वास्तविक रूप से बदलाव आया है। डिजिटल जम्मू कश्मीर की तस्वीरों से यहाँ दरातल हुए जो बदलाव हैं G20 देशों के नुमाइंदों को रूबरू कराकर पाकिस्तान समेत तमाम पड़ोसी मुल्कों की ओर से फैलाई जा रही हैं। और आपको बताएं कि सरकार ने डिजिटल जम्मू कश्मीर से विदेशी मेहमानों को परिचित कराने का जो खाका है वो तैयार किया है और इसके तहत डिजिटल रूप से जो भी सुधार हुए उनकी तस्वीर जो है वो पेश की जाएगी और ये बताया जाएगा कि अब यहाँ का प्रशासन सभी 1.30 करोड़ लोगों के लिए जिम्मेदार है। एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का है, उसके अलावा हमें 5013 करोड़ रुपए चाहिए आने वाले 5 साल में और बिना झिझक बिना सोचे हम लोगों ने तय किया कि एकदम दिया जाएगा। और उसके पीछे कारण ये कि 70% आबादी जो जम्मू कश्मीर की है, 13 लाख से ज़्यादा परिवार, वो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर की एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं। दूसरी 2,62,000 ऐसी फैमिली है जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है। तो उस पर और मैं आपको आश्वस्त ये करना चाहता हूँ कि अब तक देश में आज़ादी के बाद ऐसा दस्तावेज कहीं नहीं बना है। जितने हमारे गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर के, उनकी ट्रेनिंग 3 महीने हो गई है। मैं आपको हंसी के लिए एक छोटी घटना बताता। मेरे ऑफिस में एक डिप्टी सेक्रेटरी है, उसकी बीबी काम करती है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। तो उसने अपने एक सहयोगी से किया कि एग्रीकल्चर वाले पागल हो गए हैं, पता नहीं कितना ज्ञान हो गया कि जब मैं घर जाता हूं तो मुझे रोज़ वो 29 प्रोजेक्ट के बारे में बताने लगती है।
मैंने इस लेवल की ट्रेनिंग हुई। अब जो दूसरा अभियान चला है किसान संपर्क अभियान, मैं अनंतनाग गया था, बडगांव के डीडीसी चेयरमैन साहब थे, अभी 2 दिन पहले ही मैं वहाँ था। इच्छा मेरी है कि मैं हर प्रोग्राम में जो मेरे जाने से फिर वो संपर्क अभियान और ट्रेनिंग नहीं होती है, वो सभा हो जाती है, इसलिए मैं नहीं जा रहा। मैं आपको एक आंकड़ा आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ कि ये चौथा राउंड हमने ख़त्म किया है, अगस्त 31 तक चलेगा। 1,17,000 किसानों ने अब तक पार्टिसिपेट किया है और जो डेटा हमने बेसलाइन सर्वे के लिए कैप्चर किया है वो 1,09,000 किसानों का कैप्चर किया है। एक किसान साथी डैशबोर्ड हमने बनाया है जिसमें 1526 एप्लीकेशन हमारे पास आ गई हैं। ये वो किसान हैं जो डिफरेंट स्कीम्स का लाभ लेना चाहते हैं, डिफरेंट स्टेजेस पर हैं। एक दक्ष किसान पोर्टल बना है जिसमें 1800 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और स्किलिंग के लिए भी किसान, खासतौर से नौजवान की स्किलिंग ठीक से की जाए। अब तक हमारे पास 476 एप्लीकेशन आई है और उनकी बाकायदे स्किलिंग करके हम उन्हें सर्टिफिकेट भी देने जा रहे हैं। एग्री इंटरप्रेन्योर 19,000 से ज़्यादा हम तैयार करने जा रहे हैं। उसमें आज समय नहीं कि मैं विस्तार से बताऊं, तो एक कोशिश हम सब कर रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूं कि आप सब आए, और दूसरा ये कि यह जो G20 का इवेंट है। आइए चलते चलते नजर डालते हैं आज के मौसम पर। प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। वीरवार को प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हुई, इससे तापमान में गिरावट दर्ज होने से मौसम सुहावना हो गया है और मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार आगामी दिनों में भी मौसम में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। श्रीनगर में G20 की बैठक के शुरू होने के दिन 22 मई को भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है। कश्मीर संभाग के श्रीनगर, पहलगाम, काजीगुंड, कुपवाड़ा, गुलमर्ग के अलावा जम्मू संभाग के बनिहाल, कटरा, भदरवाह, राजौरी, अखनूर क्षेत्रों में जो है वो बारिश हुई। द न्यूज़ नाउ के आफ्टरनून बुलेटिन के आज के अंक में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।